हम देश के वीर किसान खेत में, हम दिन रात कमाने से, हर ड्यूटी पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठामे से। हम देश के वीर किसान खेत में, हम दिन रात कमाने से, ड्यूटी पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठामे से। देश का वो सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले कई हफ्तों से चर्चा में है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। किसान पिछले कई हफ्तों से मैदान पे है और इस बीच पुलिस का भी आमना सामना हुआ। पुलिस ने पानी की बौछार छोड़ी, गोले दागे, लेकिन ऐसा क्या था कि किसान हटा नहीं। किसान आंदोलन के दौरान उनके दर्जनों साथी शहीद हो गए, लेकिन ऐसा क्या था कि किसान हटा नहीं। क्या है उनके जज्बे में? ग्लोबल भारत ये जानने के लिए किसानों के बीच आ पहुंचा है दिल्ली यूपी बॉर्डर। आप देख सकते हैं कि ये वही बॉर्डर है, इसके आगे दिल्ली को ब्लॉक किया गया है कि आगे किसान ना बढ़ पाएं। और यहाँ से पीछे, हम कैमरामैन से कहेंगे इस तरफ को दिखाएं कि यहाँ से पीछे कम से कम 1-2 किलोमीटर तक किसानों की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। यहाँ मीडिया भी, तमाम सारे मीडिया के लोग भी हैं। यहाँ पे पुलिस ने भी अपना पूरा चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे तमाम सारे किसान हैं। दरअसल हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर में क्या है उनके अंदर वो जज्बा जिसके तहत वो इतना जोश के साथ खड़े हुए हैं और चट्टान की तरह अड़े हुए हैं। हम चट्टान की तरह अड़े हुए हैं। हम अपनी मांग पूरी करके हटेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? हमारे 3 बिल जो लाए है सरकार कोरोना काल में, 5 जून को, जिस समय कोरोना का समय चल रहा था और केवल खेती ही एक जीडीपी जो है प्लस में जा रही थी, बाकी सब माइनस में थी जी। उस समय हमारे ऊपर, हम लोग खेतों में लगे हुए, हमने खेतों के द्वारा देश को, जीडीपी को प्लस में किया, पर हमारे ऊपर इतने एमएसपी, हमारी एमएसपी की कोई गारंटी नहीं रही। हमारी मंडी खत्म कर दी। कॉन्ट्रैक्ट खेती में हमारे ऐसे नियम ला दिए कि जिससे हम लोग लाचार हो गए। आज स्थिति ये है कि हम लोगों को खेतों में होना चाहिए था। हमारे गन्ना पड़ रहा है, हमें गेहूं की बुआई हो रही है, पर मजबूरी में हम वो काम भी दरकिनार करते हुए हम यहाँ पड़े हुए हैं। हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं सरकार की तरफ से कि आप, ये विपक्ष की साजिश है, उनके इशारे पे आप लोग यहाँ आए। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रैक्टर ट्राली के हजूम खड़े हुए हैं। हम तो जो भी सरकार होगी और हमारी मांग नहीं सुनेंगे, हम उसके विपक्ष में होंगे। हमारा किसी विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपनी मांगों से मतलब है, हमारी मांगे पूरी कर दो, हम चले जाएंगे। हमारी तो पार्टियां राजनीतिक है। हमारे तो बाबा टिकैत ही कहते थे, कोई हमारा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है कहीं भी। सरकार कहती है कि नया जो कानून लेके आए हैं उसके बाद जो नए प्लेयर आएंगे, नए मार्केट होगी, एमएसपी से ज्यादा दामों पे भी शायद वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, फिर आपको दिक्कत क्यों? ये तो इन्होंने बिहार में तो ये बहुत पहले ला दिया। बिहार की जनता परेशान है। वहाँ पे मक्का की कंडीशन ये है कि भाव जो है मक्का का 1700 कुछ रुपए एमएसपी है, बिक रही है 800 रुपए में मक्का वहाँ पे। तो ये पहले तो वहीं करके दिखा दें, वहाँ के लोगों को फायदा करा दें। भाई हम ये देख लेंगे, भाई हमारे बिहार के भाई जो हैं, जो बेचारे दर दर भाग रहे हैं और कर रहे हैं, उनका ही हम देख लेंगे, उन्हें फायदा होगा भैया, तो हम भी मान लेंगे इनकी बात। मतलब भरोसा नहीं है हमें, इन पर कोई भरोसा नहीं है। गोली बारूद तूफान कुछ भी आ जाए, बारिश ओले, हटने वाला नहीं है। ये रात के 2-2 बजे किसान खेलता है, ये ठंड के लिए वो किसान है, ये अन्नदाता। तो रात में फावड़ा चलाता है, तब फसल को उगाता है। हम रात में गन्ना काटते हैं, 4 बजे जाके 6 बजे तक हम गन्ना छोड़ते हैं, फिर दिन में 11 बजे आते हैं, खाना खाया फिर निकल गए, 24 घंटे खेती में जाते हैं। इन कृषि मंत्रियों को क्या मालूम है खेती उपज कैसे होती है? इनको रेट भी नहीं पता है, ना एमएसपी लगा दिया, एमएसपी का रेट नहीं मिल रहा है। और इनसे चेक कराए जाए, जितनी बाजारें हैं, बाजारों में चेक कराए जाए, तो आज भी जो सरकारी कृषि केंद्र के सेंटर खोले गए, उनके चोर खरीदे मिलेंगे, दिखाई देंगे। उनको चोर खरीद रहे हैं, किसानों को नहीं खरीदा जा रहा है। सेंटर दिखाया, शाखा दिखाई, बदायूं में खरीद रहे हैं, बरेली में। ऐसा क्यों हो रहा है अन्याय किसानों के साथ? मीडिया बोल रही है, टीवी पे भी देखा है कि किसान तो जींस पहनने वाला किसान नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसान के इतने बढ़िया शौक है, एक से एक आलीशान गाड़ी भी है किसान के पास, ट्रैक्टर भी बढ़िया है, नए ट्रैक्टर हैं। और किसान का बेटा किसान इतनी बढ़िया अच्छी जीन्स पहनता है, ये तो पहन भी नहीं सकते। कहते हैं कि किसान तो फटे हुए कुर्ते में, एक मीडिया वाले मालूम कर रहे थे कि किसान के पास तो कुर्ता पजामा होता है, वो भी गंदा सा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका भ्रम है। किसान अपने में
कमाता है, मेहनत से कमाता है, चाहे उसे रेट ना ही मिल रहा हो फिर भी वो अच्छे कपड़े पहन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो कृषि मंत्री बैठे हैं, ये तो इन्हें तो यही पता नहीं है कि गेहूं का पेड़ कितना होता, आलू बेल पे लगता है या पेड़ पे लगता है। ऐसे ऐसे भी मंत्री बना देते हैं ये उठा के, डॉक्टर को जो डॉक्टर ही पढ़ा हुआ हो उसे कृषि मंत्री बना दिया। इस तरह से इन्हें तो यही पता नहीं है किसको क्या बनना चाहिए, किसको क्या बना दिया। ये है दिल्ली यूपी बॉर्डर और ये हमारे साथ थे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि इस तरीके से खाद्यान्न लेकर भी किसान यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे टमाटर है, यहाँ पे आलू है, यहाँ पे आटा है, यहाँ पे चावल है और कह रहे हैं कि महीनों का राशन हमारे पास जमा है, कमी पड़ेगी तो राशन और आएगा। हम 6 महीने यहाँ डटेंगे लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं।